किसान भाई, आप लोगों को जब कभी भी बोर में ब्लास्ट करवाने की ज़रूरत पड़ती है, तो ब्लास्ट करने से पहले कुछ बातों को विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे किसान भाई बहुत से ऐसे हैं जो कभी इस बातों पर गौर नहीं करते और ब्लास्ट करवा देते हैं। हासिल कुछ भी नहीं आता, बोर ख़राब होती है, पैसा बर्बाद होता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोग जब कभी भी ब्लास्ट करवाने की सोचें तो उससे पहले मेरी इस वीडियो में बताई हुई बातों को विशेष तौर पर ध्यान में रखें। पहली बात, आप जब कभी भी ब्लास्ट करवाना चाहते हैं तो एग्जैक्ट किस जगह में ब्लास्ट करवाना है, कितनी गहराई में ब्लास्ट करवाना है, उसका सही सही आकलन आपको लगाना है। वह कैसे आकलन करेंगे, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, जब कभी भी बोर खुदाई होती है, जैसे जैसे कि कंप्रेसर की रॉड नीचे जाती है, तो उस दौरान हमें कई तरह की मिट्टी मिलती है, पत्थर मिलती है, नमी मिलती है, पानी मिलती है। ठीक है, तो इसी बीच में हमें यह याद रखना है कि कितनी फीट की गहराई में हमें पत्थर मिल रहा है, लाल पत्थर मिल रहा है कि सफ़ेद पत्थर मिल रहा है कि कड़ा पत्थर मिल रहा है, और इसी बीच में वो ऐसी कौन सी वो गहराई है, कितनी फीट है, ज़मीन से लेके कितनी फीट है, ऊपर से लेके नीचे कितनी फीट पर है जो पानी मिली है। चाहे वो पानी कम मिली हो या साधारण मिली हो, या वहाँ पर बहुत अधिक गीली मिट्टी आई हो, इस बात को आप नोटिस करते चलें। जैसे कि हमें मान कर चलें कि 150 फीट में हमें थोड़ी पानी मिली थी, उसके नीचे नहीं मिली है ना। जब नीचे कुछ मिली ही नहीं है और कुछ गीली भी नहीं है, वहाँ से निकलने वाली पत्थर पर धूल ही धूल निकले हैं, तो ऐसे में हमको 150 फीट के रेंज में ही बारूद लगाकर विस्फोट कराना है। जैसा कि 150 फीट में निकली है तो हमें उसे थोड़ा नीचे ले लेना है और थोड़ा से ऊपर, मतलब उसी रेंज में। जैसा कि हम ब्लास्ट लगाते हैं तो क्या होता है, ब्लास्ट जहाँ मतलब बारूद जहाँ फटेगी, जैसे फटेगी है इस तरह से फटती है ना, तो क्या होगा, इस तरह से 5-6 फीट का आइट साइड का अपनी रेंज को वो तोड़ देती है। और जब ऐसी उड़ती है, ऊपर उड़ती है, फटने के बाद इस तरह से ऊपर उड़ती है, नीचे तो बहुत कम जाती है, नीचे जाती भी है लेकिन कम जाती है, ऊपर ज़्यादा है क्योंकि ऊपर केसिंग के थ्रू गैप कम रहता है तो ऊपर तेज़ी से उड़ती है। तो इस तरह से वो 25 फीट के दायरे को, 25 से 30 फीट के दायरे को वो डिस्ट्रॉय कर देती है, तोड़ देती है, वहाँ तबाही ला देती है। तो इस तरह से हमें जब 150 फीट में पानी मिला है, थोड़ी भले रहे वो 150 फीट में मिला है, तो हमें क्या करना है, मान कर चले कि 12 साढ़े 12 फीट उसके नीचे ले लेना है और 12 साढ़े 12 फीट उसके ऊपर ले लेना है। इस तरह से 25-30 फीट का दायरा हमें बनाना है। उसके बाद वहीं पर ब्लास्ट करना है। और पानी हमें 150 फीट में मिली है और हम 200 फीट में ब्लास्ट करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, है ना। ये बात एक हुई। इसी बात को हम दूसरे तरीके से समझते हैं। यदि हमें पानी 200 फीट में मिला है ना, और हम 250-300 फीट में ब्लास्ट करेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। हमें जो 200 फीट में पानी मिली है उसके 12.5-13 फीट नीचे और 12.5-13 फीट ऊपर, इस तरह से हमें रेंज बनाकर वहाँ पर ब्लास्ट करना है। अब हम चलो बात करते हैं और एक, जैसे कि हमें 300 फीट में पानी मिला है ना, 300 फीट में, तो हमें थोड़ा नीचे और थोड़ा ऊपर करके उसकी रेंज बनाकर वहाँ पर ब्लास्ट करना पड़ेगा। हमें 300 फीट में पानी मिला है, हम 400 फीट में अगर कोई ब्लास्ट करें या 350 फीट में ब्लास्ट करें तो उसका फ़ायदा हमें नहीं मिलेगा। यदि हमें पानी 500 फीट में मिला है तो हमें क्या करना है, 600 फीट में ब्लास्ट नहीं करना है या 550 फीट में ब्लास्ट नहीं करना है। हमें यदि 500 फीट में पानी मिली है तो थोड़ा नीचे और उससे थोड़ा ऊपर, इस तरह से 25-30 फीट का रेंज बनाकर ही हमें वहाँ पर बारूद लगाना है। अब रही बात, हमें इसका पता कैसे चलेगा, तो इसका पता चलाने का एक ही तरीका है कि जब कभी भी हमारे खेत में बोर खुदाई हो रहा है तो उस दौरान हम कापी पेन पकड़ कर बैठें और कितनी फीट में मिट्टी आ रही, कितनी फीट में मुरूम आ रही, कितनी फीट में छुहिया आ रही है, कितनी फीट में छुहिया चल रही है, कितनी फीट में लाल मिट्टी आ रही, कितनी फीट में कड़ी लाल मिट्टी आ रही है, कितनी फीट में सफ़ेद मिट्टी आ रही है, कितनी फीट में हल्की पानी आई, कितनी फीट में ज़्यादा पानी आई, कितनी फीट में काला पत्थर आई, कितनी फीट में फिर लाल पत्थर आई। इस तरह से जो जो सिचुएशन बनते जाता है उस सबको नोट करके रखना है।
और उसके बाद जहाँ हमें नमी मिली है या पानी मिली है वहीं पर ब्लास्ट करना है। यदि हम उसके 25-30 फीट नीचे या उसके और बहुत नीचे कर दें या उसके बहुत बहुत ऊपर कर दें तो इसका फ़ायदा हमें नहीं मिला। क्यों? जैसे ही हम बारूद लगा रहे हैं, मान के चलें कि ये मुट्ठी बारूद है, बारूद होगी तो जब से हम इसे कमांड देंगे फटेगी तो फटेगी, ऐसी फटेगी ऐसी, है ना। इसका सबसे अच्छा प्रभाव रहता है उसके चारों तरफ के दीवार पर, क्योंकि हमारी जो बोर खुदाई होती हुई रहती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच 7 इंच 8 इंच 9 इंच का होता है अधिकतम, है ना। तो ये तोड़ती है तो क्या है, इसको जगह मिलता है साइड में, है ना। तो इधर जो दरार मिलेगी, इधर लूज पत्थर मिलेगी या इधर मिलेगी अपने चारों तरफ, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, है ना। इस तरह से वहाँ उसे तोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहती है। जब नहीं मिलती है तो क्या करते हैं, ऊपर तेज़ी से जंप करती है। ऊपर जंप करती है तो वही ज़्यादा से ज़्यादा वही 25-30 फीट के दायरे को ही जंप कर पाती है। नीचे भी हल्का जंप होती है लेकिन नीचे जंप कम रहता है, ऊपर की तरफ जंप ज़्यादा होती है। तो इस तरह से वहाँ को डिस्ट्रॉय कर देती है। और रही के बाद ब्लास्ट होने, जहाँ पर ब्लास्ट हो रही है उसके 25-30 फीट तक कहीं ऊपर तबाही होगा, लेकिन उसके और ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ विस्फोट हुई है वहाँ से जो एनर्जी उत्पन्न हुई है उस सर से जो बोर खुदाई हुई है उससे ऊपर निकल जाती है। उस इसी बीच में वहाँ जो पानी रहती है और जो छोटे छोटे बालू है वो भी निकलता है, लेकिन वहाँ बालू कम निकलता है और ज़्यादातर नीचे ही चला जाता है। ये तो हो गया पानी, जहाँ हमें पता हो वहीं पर ब्लास्ट करे। और जहाँ पता नहीं है किंतु परंतु की सिचुएशन है, उस स्थिति में ब्लास्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है। और हमारे किसान भाई लोग क्या करते हैं, जब कभी भी ब्लास्ट करवाना है तो क्या करते हैं, ब्लास्ट करने वाले को बुला लेते हैं और उन्हें गहराई बता देते हैं। बोल देंगे कि भैया हमारे बोर की गहराई 500 फीट है। वो क्या बोल देगा, कितने फीट में ब्लास्ट करवाना चाहते हो, तो बोलेगा भैया आप अपने हिसाब से ब्लास्ट कर दो। ब्लास्ट करने वालों को पता नहीं है आपके बोर के ABCD, कहाँ पर पत्थर मिली, क्या नमी है, क्या है, कहाँ पानी मिली है, कुछ पता नहीं है। उसको हम कमांड दे देते हैं कि भैया आप अपने हिसाब से ब्लास्ट कर दो, तो वो आदमी अपनी सुविधा के हिसाब से ब्लास्ट कहीं पर भी मारेगा, वैसे में पानी नहीं निकलेगा। या हम क्या करते हैं, किसी गौठिया को पूछ लेंगे, किसी पड़ोसी को पूछ लेंगे, एक आध किसी और को पूछ लेते हैं, उसको पूछ लेंगे और अपने उसके हिसाब से ब्लास्ट करवाते हैं। इससे भी पानी नहीं निकलेगा क्योंकि उसको पता नहीं है कि कहाँ पर पानी निकली है ना। इसीलिए आप किसी दूसरे तीसरे को यह मत पूछो कि मैं कितने फीट पर ब्लास्ट करूं तो पानी निकलेगा। भाई इसको आप बताओ कि आपको पानी कहाँ पर मिला है ना। बोर खुदाई के दौरान तो आप रहोगे, किसान रहेगा, उसके परिवार और रहेंगे या कोई आसपास के लोग रहेंगे, लेकिन मॉनिटरिंग कौन करेगा, किसान ही करेगा, क्योंकि उनका पैसा जाता है। आस पड़ोस के लोग तो देखेंगे और वहाँ से चले जाएंगे, फिर आएंगे फिर जाएंगे, लेकिन किसान क्या करता है, बोर खुदाई होता है तब तक उसकी धड़कन तेज रहती है। बोर खुदाई के दौरान एक एक इंच की गहराई खोदते तक, लास्ट तक, शुरू से अंत तक वो बैठा रहता है, खाना पीना सब त्याग के बैठा रहता है। तो उसी को पता रहेगा, कोई दूसरे और नहीं जान सकता। तो भाई जहां आपको पानी मिली है वहीं पर ब्लास्ट करवाओ। इसके लिए आप किसी और को मत पूछो आपको कहाँ मिली है पानी, क्योंकि पैसा आपका जाएगा, बोर आपका है, बनेगा तो आपका, और बाकी तो हंसने वाले हैं, उसका कुछ नहीं जाएगा। इसलिए आप लोग डिसाइड करो और कहाँ पर पानी मिली है इसका डिसीजन खुद को करना, किसी और को पूछने की काम नहीं है। पूछोगे तो आपका काम नहीं बनेगा। इसलिए आप अपनी कॉन्फिडेंस के साथ, आपका बोर है, आपका ज़मीन है, आपका पैसा है, तो आप अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से वहाँ पर ब्लास्ट करवाओ। ये हो गई दूसरी बात। अब हम तीसरी बात की चर्चा करते हैं। जब आप ब्लास्ट करवा रहे हैं तो जितने फीट पर बारूद लगा है उससे कम 40 से 50 फीट बोर और नीचे गहरा होना बहुत ज़रूरी है। वह इसलिए कि जब आपकी बारूद फटेगा तो क्या होगा, चारों तरफ को झटका मारेगा, इस तरह झटका मारेगा, है ना, झटका मारेगा। इधर झटका मारे से होगा, वहाँ की चट्टान टूटेगा, और अगर दरार है छोटी छोटी मोटी तो वो बड़ी हो जाएगी, और वहाँ से भी मलमा आएगा, जो पत्थर टूटेगा झटका से वो भी नीचे गिरेगा। जब हमारी वो जहाँ ब्लास्ट हो रही उससे नीचे गहरा रहेगा तो वो मलमा नीचे जाके समा जाएगी, और जो गैप मिलेगी और जो वहाँ पर पानी मिलेगी हमें, वो पानी सीधी अपनी रास्ते पे आ जाएगी और उबाल के साथ ऊपर आएगी। और अगर उसको जगह नहीं मिला, नीचे मतलब क्या बोलते हैं, चूरा को नीचे जाने का जगह नहीं मिलेगा, मलमा को नीचे जाने का जगह नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, वहीं पर जमा हो जाएगा, फटेगा
अब फिर वहीं पर जमा हो जाएगा मलमा, और कुछ दिन के बाद में वो मलमा सीमेंट की तरह जम जाएगा। जैसे कि हम लोग सीमेंट को लवारी छोड़ देते हैं ना, वो एकदम कठोर पत्थर की तरह जम जाता है, वैसे ही अंदर में फिर जम जाती है पत्थर, अपनी पुरानी सिचुएशन में आ जाती है, कड़ा हो जाती है वो। तो इसका फ़ायदा हमें नहीं मिलेगा, वहाँ से उबाल हमको नहीं आएगी, थोड़ा मोड़ा पानी निकलेगा, फिर हमको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। हम कहेंगे हमारा वो इतना पहले तो इतना गहरा था, अब पट गया। तो भाई पटेगा क्यों नहीं? ब्लास्ट करोगे तो मान कर चलो कि आपका 20-25 फीट 30 फीट पटेगा ही पटेगा, और नहीं पटा तो जान लो स्पोर्ट से फ़ायदा आपको नहीं मिला है। इसलिए आप 50 फीट कम से कम नीचे गहरी हो तभी ब्लास्ट करो। ये होगी तीसरी बात। हम अब चौथी बात करते हैं, जब आप ब्लास्ट आपके बोर में कर रहे हो तो उस दौरान आपके बोर में पर्याप्त पानी होना चाहिए। यदि आपके बोर में पानी नहीं भरी है, बहुत कम पानी है, तो आप ब्लास्ट को कुछ दिन के लिए रोक दो। जब आपके बोर में पूरी पानी भर जाए तब ब्लास्ट करना। यदि ब्लास्ट नहीं है, उसमें क्या है, ब्लास्ट के दौरान पानी नहीं है, तो आप लोग किसी टैंकर से पानी मंगवा लो, बोर में अच्छी तरह से भर लो, या फिर आपके किसान और किसान रहते हैं ना आपके आसपास में, उसके बोर से पानी को लाके उसमें डाल दो, किसी न किसी माध्यम से उसको बोर को भरो, जितना पानी जाएगा उतना पूरा भरो, है ना। उसके बाद में उस वहाँ पर ब्लास्ट करो, तब फायदा। अगर यदि पानी नहीं रहेगा बोर में, यदि बोर में पानी नहीं है, तो जब नीचे ब्लास्ट होगी तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी तो ऊपर आएगी तेज़ी से, और जब तेज़ी से आएगी उस दौरान केसिंग को तोड़ देगा, है ना। केसिंग को तोड़ देगा, उसके जॉइंट को तोड़ देगा, कोर को तोड़ देगा, तोड़ते हुए ऊपर निकलेगी जब पानी नहीं रहेगी तब। अब पानी रहेगी तो उसको मजबूती मिलेगा और पकड़ उसकी चारों तरफ से रहेगी, और सीधा जो पानी है, जो एनर्जी है, सीधी निकल जाएगी, तो उससे आपकी केसिंग को कोई नुकसान नहीं होगा। अब पांचवी बात बता रहा हूँ, सुनो। जब आप ब्लास्ट करवा रहे हो उससे पहले केसिंग को चारों तरफ से गोल, है ना, सब्बल वगैरह से धंस दो, और जो बोर खुदाई के दौरान जो चूरा निकला तो उसको भी उसमें डाल कर पानी डालकर अच्छे से धंस दो, अच्छी मजबूती से धंस दो। उसके बाद उसको लकड़ी वगैरह से बांध दो, या आइट साइड में कोई पेड़ पौधा होगा तो वहाँ ब्लास्ट में से रस्सी से जब बांध दो, उसके बाद दोनों तरफ से दोनों सिर रखो और पेड़ से बांध के रखो, ताकि जब ब्लास्ट की जो ऊर्जा निकलेगी पानी के साथ बाहर आएगी, मलमा के साथ बाहर आएगी, तो वो केसिंग को झटका ना दे। यदि केसिंग हिलेगा तो केसिंग मान के चलो अंदर से टूट जाएगा, या अंदर से बेंड हो जाएगी, या फिर वो फट जाएगा, फट के चिथड़ा उड़ जाएंगे, फिर उसमें मोटर डालने में दिक्कत होगी। और मोटर डालोगे भी तो जो उसका कोर टूटा रहेगा आइट साइड से, उससे मलमा जाएगा, और पानी मिल भी गया तो मोटर में बार बार मलमा जाएगी, मोटर जलेगा, ऐसी कई बार होगा, फिर आप हताश होकर मोटर को भी नहीं लगा पाओगे, तो आपका बोर ख़राब हो जाएगा। इसलिए भाई आप लोग ये सावधानी बरतो। अब एक चीज़ और है, अगर बोर को अच्छी तरह से धांसे रहोगे तो जब अंदर से एनर्जी से के साथ वो जो पानी बाहर आएगी ना, तो वो केसिंग के बीचों बीच से वो बाहर निकलेगी। यदि अच्छी तरह से नहीं धांसे हो, अच्छी तरह से जैसे केसिंग को नहीं जमाए, तो क्या होगा कि केसिंग के जो राउंड रहता है ना, उसके बाहर ही से ऐसा निकल जाएगी, बाहर से, केसिंग के बाहर से, आउटर से बाहर निकल जाएगी। एयर, इसी को हम लोग बोलते हैं एयर आ गया, तो आपकी बोर में फिर जो हिस्सा टूटेगा, जो यहाँ से बाहर निकलेगी, वहाँ से मलमा जाएगा, और मलमा जाएगा तो आपकी बोर ख़राब होगी, मोटर जलेगा, आप परेशान हो जाओगे, आपकी पानी यूज के लायक नहीं रहेगा, क्योंकि मलमा जा रहा है, अच्छे से अच्छे मोटर को जला कर रख देगा वो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है। अब रही बात छठवीं बात यह है कि आप लोग जब कभी भी किसी भी दुकानदार से बारूद खरीदो तो अच्छी क्वालिटी का खरीदो, स्टैंडर्ड का बारूद खरीदो, भले 2 पैसा महंगा पड़े तो पड़े, लेकिन अच्छी क्वालिटी का ही खरीद कर लाओ। और ये रही बात, ये बारूद मिलेगा कहाँ, तो बारूद तो आपके नज़दीकी जो दुकानदार है, जो लाइसेंस शुदा है, रजिस्टर्ड है शासन की रिकॉर्ड में, उन्हीं लोगों से खरीदो, या कहीं चलते फिरते कोई मिल जाए उनसे नहीं खरीदना है। और उनके ही ट्रेनिंग शुदा जो आदमी होते हैं ना, एकदम ट्रेन होते हैं ब्लास्ट करने में, उन्हीं लोगों को बुलाकर उन्हीं के हाथों से करवाओ। तो इन सब बातों को सावधानी बरतो, तभी आपका बोर सफल हो पाएगा। नहीं तो पैसा तो खर्चा कर दोगे लेकिन कामयाबी नहीं मिलेगी, तो कोई मतलब नहीं। एक तो बोर सूखा ऊपर से, और वही बोलते हैं ना, मरहे को और मारता है ना, मरने वाले को और लोग मारते हैं, उसे वैसी ये कहावत है। तो आप एक तो ये आप बोर सूखा है, फिर आपका पैसा बर्बाद होगा, तो कोई हासिल नहीं आएगा। तो ब्लास्ट करने से पहले इन बातों को ध्यान रखना जरूरी है।
इसके अलावा सातवीं महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोग जब ब्लास्ट करवा रहे हो तो उसके दूर दराज में जो भी बच्चे खेल रहे होंगे तो उसको वहाँ से हटा दो, बता दो पहले से, और उसको दूर हटा दो, उसके बाद ही ब्लास्ट करवाओ। और जब भारी भरकम जब लोग ब्लास्ट कर रहे हो ना, तो ऐसे समय सेलेक्ट करो कि वहाँ मजदूर वगैरह कोई भी आसपास में ना रहे, है ना। उस कंडीशन में ही आप ब्लास्ट करवाओ, हटा दो सबको पहले से, और बता दो, अवगत करा दो, यहाँ पे यह नहीं रहना है। क्योंकि भारी भरकम जब ब्लास्ट होती है तो बहुत दूर तक जाती है। अगर उसको गैप मिल गया अंदर में तो ज़्यादा ऊपर नहीं उठेगा, अगर गैप नहीं मिले अंदर में तो बहुत ऊपर जाएगी। इसलिए वहाँ से दूर रहो, वही बढ़िया है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना। हाँ, एक चीज़ और बता रहा हूँ यार, 8वीं बात, जब आप लोग ब्लास्ट करवा रहे हो ना, तो यह सोच के कराना कि किस्मत है, जग जाए तो बढ़िया, और नहीं जगे तो हमें इसके पीछे दिमाग नहीं खपाना है। एक बार ब्लास्ट करके देख लेना है। यदि आपकी उम्मीद के मुताबिक वहाँ पानी नहीं मिलता है तो आपको वहीं में बार बार दिमाग नहीं फैलाना है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो ज़्यादा सोचते हैं ना, इसी बोर में पानी मिलेगा, इसी बोर में मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसी मानसिकता नहीं बनाना। एक बार बोर खुदाई कर किए हो, नहीं मिला तो ठीक है, एक ट्राई और कर लो, है ना, अंतिम ट्राई मान के चलना। उसके बाद भी अगर नहीं मिलता है ना, तो दिमाग को मत खपाना, नहीं तो पागल हो जाओगे। क्योंकि बोर का नशा बहुत खतरनाक होते हैं। जितने भी नशा है ना मार्केट में आज के डेट में, उससे भी ज़्यादा नशा ये बोर की नशा होती है। खुद को ले डूबता है, परिवार को ले डूबता है। इसलिए ब्लास्ट करवा देना, लग जाए तो ठीक है, नहीं लगे तो वहाँ से एकदम दिमाग को हटा देना है, किसी और काम में लगाना है। क्योंकि उसी में दिमाग गूंजता रहता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना। और एक जरूर इसके अलावा भी एक हम ज़रूरी बात ये बता रहा हूँ, जब ब्लास्ट कराओ तो परिवार में सहमति बना लो कि हाँ ब्लास्ट करवा। नहीं तो क्या होगा, बड़ा भाई बोलेगा ब्लास्ट है, छोटे बोलेगा नहीं मेरी कोई सहमति नहीं थी, इस तरह से बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, बोलेगा काम बन जाएगा, तो सब वाह वाही लूटेंगे। और जब बिगड़ जाएगा केस बोर तो सब आपको गाली देंगे। इसलिए ना सबको पूछ लेना, उसके बाद ब्लास्ट करवाना। क्योंकि ये बोर ऐसा है, उबार दिया तो ठीक है, नहीं तो सबको डुबो देता है। और जब असफल हो गए तो पूरे परिवार आपको गाली देगा, सफल हो गए तो सब सरे लेगा। लेकिन अगर कोई फल खा गया तो गाली एक ही अकेले को मिलता है, जो नेतृत्व किया होता है, उसी आदमी को गाली खाना पड़ता है, उसी आदमी को घर से निकारा होना पड़ता है। तो ये सब बातें हैं यार। तो आप लोग ब्लास्ट करवाने से पहले मेरी इन बातों को विशेष तौर पर ध्यान में रखना, और जो काम के लायक है आपको, आपकी जो इस दैनिक जीवन में काम आ सके, उपयोगिता में है, उन बातों को अमल में भी लाना। क्योंकि मेरा प्रयास रहता है किसानों के हित में ही बात करूं, किसानों के मुद्दे उठाऊं, किसानों को अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके, ऐसी बात उनके बीच में रखूं। तो मैं अपनी बात को रख रहा हूं यार। आप लोगों को मेरी बात कैसा लगा, इसके अलावा और कौन कौन से सावधानी बरतना है या जो आप लोगों को महसूस होती है, उन सब के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। मैं आप लोगों का मैसेज ज़रूर पढ़ता हूँ। हाँ यार, एक बात है, मैं सबका मोबाइल अटेंड नहीं कर पाता, क्योंकि इतनी अधिक संख्या में मोबाइल आता है कि उसको अटेंड कर पाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। लेकिन मैसेज को मैं सबका पढ़ता हूँ, और प्रयास रहता है कि आपके मैसेज के आधार पर भी आपको उपयोगी जानकारी मिल सके, ऐसा मैं वीडियो बना सकूँगा। कि मैं बनाता भी हूँ, प्रयास भी करता हूँ, और आप लोगों के बीच में रखता भी हूँ। तो यह वीडियो कैसा लगा यार, हमको ज़रूर बताना। फिर हम एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे और नई चर्चा को शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय जोहार।